हेलो एवरीवन। नाउ हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है? तो ये स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शन एक्ट ऑफ कन्वर्जन लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेटिक यूनिट को हम क्वांटासॉम्स भी बोलते हैं और अकॉर्डिंग टू टेज एंड जीगर 2002 उन्होंने बोला कि 200 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल मिलके एक क्वांटासॉम को फॉर्म करते हैं। और इसमें क्या होगा, फोटोसेंटर कंसिस्ट ऑफ अ डायमर ऑफ स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दैट इज P700 और P680। तो रिएक्शन सेंटर होता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे पहले लाइट रेडिएट हो रही है, रेडिएट होकर क्या हो रही है, जो आपके पास में लिखे हुए हैं एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल। प्रीवियसली हमने पढ़े थे कैरोटीनॉइड्स। तो ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स, दीज आर एंटीना मॉलिक्यूल्स। और ये क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे रिएक्शन सेंटर पे। यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में आपके दो रिएक्शन सेंटर मेंशन किए गए हैं, दैट इज़ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और रिएक्शन सेंटर एट क्लोरोफिल। तो आपका ये डायग्राम आपका उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा जो लॉन्गर वेवलेंथ की होगी, जैसे जो 700 नैनोमीटर के आसपास की होगी उसको एब्जॉर्ब करके फिर क्या करेगा, द हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल फॉर्म ए प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देयर आर डिस्टिंक्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दैट कंसिस्ट ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड। और इसमें दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में टू टाइप्स होते हैं, जो आपके सराउंडिंग में है वो है एंटीना मॉलिक्यूल्स और बीच में है आपके कोर प्रोटीन्स। कोर एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करके जो लॉन्गर वेवलेंथ की होगी उसको फोटोसिंथेसिस तक पहुंचाएंगे। और इसके कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट आपका एंटीना मॉलिक्यूल होगा वो एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइटेड एंटीना मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस मतलब सेम एनर्जी ट्रांसफर्स, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस दे ट्रांसफर देयर एनर्जी। और एनर्जी फिर उसके बाद में जो आपका रिएक्शन सेंटर है दैट इज फोटोसिंथेसिस सेंटर, उससे पिकअप कर ली जाएगी। अब हम बात करते हैं फोटोल्यूमिनेसेंस की। फोटोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, जो फोटोल्यूमिनेसेंस एक फिनोमिना होता है जो होता है री रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। कुछ एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब्ड हो गई, अब कुछ जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो वो कुछ एनर्जी को हीट की तरह या एनर्जी के फॉर्म में डेसिपिएट करता है, जिसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस। तो फॉस्फोरेसेंस का मतलब क्या होता है, इसका फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, डिलेड एमिशन ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन बाय इरेडिएटेड सब्सटेंस which continues for some times after removal of irradiation source। यदि हम सन को थोड़ी देर के लिए, प्लांट को थोड़ी देर सोलर में रखें और उसके बाद में उसको डार्क में ले आए, फिर भी क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाद तक भी रिलीज होती रहेगी, उसको हम बोलेंगे आपका फॉस्फोरेसेंस। क्लोरोफिल शो करता है सम डिलेड एमिशन but the seams tend to be chemiluminescence and bioluminescence। बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल्स में भी होता है। फ्लोरोसेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो एमिशन होती है लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन की बाय अ सब्सटेंस आफ्टर हैविंग एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एनर्जी। जब कोई मॉलिक्यूल पूरी तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रिलीज करेगा, दैट इज नॉन एज फ्लोरोसेंस। और जो सब्सटेंस इसको रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नियॉन कलर्स की। नियॉन कलर अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा
आपको दिखने में ब्राइट दिखते हैं। तो व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट दे सीम्स टू बी ब्राइट, बिकॉज वो क्या करते हैं कि ये बहुत टाइम तक एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फोटो सिस्टम्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट की। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं दैट इज लोकेटेड ऑन बोथ नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना। हम यहाँ पे ये दैट इज ये वाला पार्ट है आपका, ऊपर वाला पार्ट दैट इज नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना। यहाँ पे आपका फर्स्ट में फोटो सिस्टम प्रेजेंट होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में दैट सनलाइट आती है, देन फोटो सिस्टम में आपकी एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। ग्रेना ऑफ थाइलाकॉइड एज वेल एज स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, जो मैंने पहले प्रीवियस में स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का बताया था, ग्रेना और स्ट्रोमा। अब आप ये थाइलाकॉइड का एक पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट में सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट कंटेन ओनली क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स कंपैरेटिवली कम होंगे। और फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हैज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्स विच इज़ अ स्पेशल क्लोरोफिल दैट इज P700। फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको हम बोलते हैं P700 मॉलिक्यूल, और उसके साथ आयरन सल्फर कंटेनिंग सेंटर होता है और फायरोडॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ दैट इज़। फिर उसके अलावा आपके प्लास्टोक्विनिन प्रेजेंट होंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन जो आपने पढ़ा है, प्लास्टोसाइनिन दैट इज फाइकोबिलीन्स, ये सब कॉम्प्लेक्स मिलके आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट बनाएंगे। और फोटो सिस्टम फर्स्ट आपके साइक्लिक फॉस्फोरिलाइजेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलाइजेशन दोनों में प्रेजेंट होता है। यदि फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो दोनों में ही प्रेजेंट। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन both cyclic and non-cyclic photophosphorylation, that is photosystem first। और photosystem first होता है वो इंडिपेंडेंटली अकेले आपका साइक्लिक फॉस्फोरिलाइजेशन को कंप्लीट कर लेता है। साइक्लिक फॉस्फोरिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मली इट ड्राइव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड। जब फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट को टू NADP, फिर लास्ट में किसको ट्रांसफर करता है, ये NADP पॉजिटिव दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड की। फोटोसिस्टम जो सेकेंड होता है वो आपका प्रेजेंट होता है एप्रेस्ड पार्ट, जो दबे हुए पार्ट होता है ग्रेना का, उसमें आपका फोटो सिस्टम मतलब इनर पार्ट्स में। यहाँ पे ये वाला जो आपका है जो सेकेंड वन है दैट इज ये वाला दैट इज फोटो सिस्टम सेकेंड एंड इट्स फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए बी और ए बी प्लस कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल ए और बी का इक्वल अमाउंट होता है, जबकि कैरोटीनॉइड्स इसमें हायर होते हैं एज कम्पेयर टू फोटोसिस्टम फर्स्ट। कैरोटीनॉइड्स आपके ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और क्लोरोफिल ए और बी एक इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होंगे। और इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं P680। ठीक है, दैट इज ये इस 680 नैनोमीटर पे आपकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, और ये अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है, प्लस इसके साथ कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। अब फोटोसिस्टम सेकेंड में आपके कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिस्टम सेकेंड में आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। तो मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट, तो आंसर होगा यस। और क्लोराइड प्रेजेंट होगा, एक क्विंचर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। क्विंचर एक मॉलिक्यूल होता है जो एब्जॉर्बेंस को
मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको इमिट नहीं होने देता है, दैट इज़ नॉन एज क्विंचर। दूसरा होता है प्लास्टोक्विनीन, दैट इज़ PQ, जो लिखा जाता है PQ के रूप में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स दैट, और प्लास्टोसाइनिन। अब ये क्या करेगा, फोटोसिस्टम सेकेंड होगा जो आपका वाटर, ये देखो यहाँ पे वाटर आपका फोटोलाइसिस ऑफ हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको लेगा, ठीक है। It pick electron released during photolysis of water. The same is extruded on absorption of light energy. As the extruded electron passes to the cytochrome complex, अब ये जो जब ये इलेक्ट्रॉन पास होगा तो इसमें क्या होगा, आपका ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका एक ATP फॉर्मेशन हुआ, ये कहाँ होगा, फोटोसिस्टम सेकेंड पे। और ये जो फोटोसिस्टम सेकेंड होता है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक या जेड स्कीम में ही प्रेजेंट होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपका फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं प्रेजेंट होगा, नॉन साइक्लिक में ही सिर्फ फोटोसिस्टम सेकेंड प्रेजेंट होगा। और ये फोटोसिस्टम सेकेंड फोटोसिस्टम फर्स्ट के साथ मिलके आपकी जेड स्कीम को टोटली करता है, मतलब उसको पूरा कंप्लीट करता है।